फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनामों की। यानी मैं आपको इस वीडियो में जितने भी दुनिया के विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्या आपने कभी सोचा भौगोलिक उपनाम से क्या मतलब होता है? तो किसी पर्टिकुलर देश की उसकी बनावट, उसकी संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से उसके उपनाम के रूप में हम उसे जानते हैं। यानी उसका जियोग्राफिकल व्यूज़ कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे भौगोलिक उपनाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं अपने सेशन के बारे में। अपने सेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियो की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तरफ उपनाम है और दूसरी तरफ शहर है। मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ उपनाम और शहर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य का देश, यानी किस देश को सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान को हम सूर्योदय के देश के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। चीन का शोक, एक नदी है चीन की, होंगहो नदी। इस होंगहो नदी को हम पीली नदी के रूप में भी जानते हैं। किसके? पीली नदी के रूप में भी हम होंगहो नदी को जानते हैं और इसे चीन का शोक कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को, अब यहाँ रोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं। अब 7 पहाड़ी की बात आई है तो यहीं पे मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है 7 टापुओं का नगर। यानी 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहते हैं और 7 टापुओं का नगर मुंबई में कहते हैं, और मुंबई ये भारत का एक शहर है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे रोम से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। पश्चिम का बेबीलोन, रोम को पश्चिम का बेबीलोन कहते हैं। रोम इटली की कैपिटल है। क्या? इटली की कैपिटल है रोम, और रोम को पश्चिम का बेबीलोन कहते हैं। साथ ही प्राचीन विश्व की सामग्री यानी रानी, प्राचीन विश्व की रानी भी रोम को कहते हैं। पोप का शहर, पोप एक तरह का म्यूजिशियन होता है, पोप का शहर भी रोम को कहते हैं। मैंने आपको बताया रोम इटली की कैपिटल है और इटली का एक शहर भी है। आपको पता होगा इटली वर्तमान समय में कोविड-19 के प्रकोप से गुजर रहा है। सबसे पहले जब कोविड-19 दुनिया भर में उजागर हुआ था तो इटली सबसे ज़्यादा कोविड-19 से प्रभावित होने वाला देश था। अभी हाल में यूएसए 68,000 लोग वहाँ पे कोविड-19 से अभी उनकी डेथ हो चुकी है। आगे बात करते हैं होली सिटी यानी पवित्र शहर की। रोम को पवित्र शहर के रूप में भी जानते हैं। साथ ही रक्तवर्ण महिला के रूप में भी रोम को जानते हैं। अब आपके सामने रोम के 6 फैक्ट आए। कौन कौन से? रक्तवर्ण महिला, होली सिटी यानी पवित्र शहर, पोप का शहर, प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिम का बेबीलोन और 7 पहाड़ियों का शहर। दोस्तों 7 पहाड़ियों का शहर, पश्चिम का बेबीलोन, उसके आगे मैंने आपको बताया प्राचीन विश्व की सामग्री, पोप का शहर, होली सिटी, रक्तवर्ण महिला। आगे बात करते हैं थाईलैंड। थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहते हैं। किसे? एशिया का पेरिस कहते हैं थाईलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन के रूप में हम न्यूजीलैंड को जानते हैं। न्यूजीलैंड दक्षिण के ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है। इमारतों का शहर, न्यूयॉर्क यूएसए का एक शहर है। न्यूयॉर्क को इमारतों का शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ऊंची मंजिलें इमारतें हैं। आगे बात करते हैं लिली का देश किसे कहा जाता है? लिली का देश कहते हैं कनाडा को। उत्तरी अमेरिका में 3 इंपॉर्टेंट देश है। कौन कौन से? सबसे ऊपर है कनाडा, उसके बाद आता है यूएसए और उसके नीचे यहाँ पे आता है मैक्सिको। ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर है कनाडा, उसके बाद है यूएसए और उसके बाद आता है यहाँ पे नीचे मैक्सिको। यहाँ पे अलास्का पड़ता है और अलास्का पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए का क्षेत्राधिकार है। आपको इतना याद रखना है। आगे बात करते हैं हर्मिट किंगडम। कोरिया 2 गणराज्य हैं, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है साउथ कोरिया। इसको डिवाइड करने वाली लाइन को कहा जाता है 38th पैरेलल। कौन सा? 38th पैरेलल। इसकी उत्तर कोरिया को और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली जो सीमा रेखा है उसे 38th पैरेलल कहा जाता है। कोरिया जो गणराज्य है यानी इन दोनों देशों को मिला के हम हर्मिट किंगडम कहते हैं। क्या?
हर्मिट किंगडम। आगे बढ़ते हैं, एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा, इसे एंटीलीज का मोती कहा जाता है। आगे बात करते हैं, होली लैंड यानी पवित्र भूमि, यरूशलम। यरूशलम आपको कहीं कहीं जेरूशलम मिलेगा, याद रखना है, यरूशलम या जेरूशलम। इजराइल की कैपिटल है ये यरूशलम। होली लैंड इसे कहा जाता है, यानी पवित्र भूमि। आगे बात करते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन बुल। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन बुल के रूप में हम जानते हैं। किसे? ऑस्ट्रेलिया को। साथ ही लैंड ऑफ कंगारू, कंगारू आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए लैंड ऑफ कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को गेम ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। क्या? गेम ऑफ कैपिटल, आपको याद रखना है, गेम ऑफ कैपिटल। ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गेम ऑफ कैपिटल? ऑस्ट्रेलिया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 60 to 80% जो पॉपुलेशन है वो एक वीक में यानी पर वीक गेम्स में इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को गेम्स ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, पूर्व का ब्रिटेन। जापान को मैंने आपको इससे पहले बताया सूर्योदय का देश, इसके अलावा पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, जबकि पूर्व का ब्रिटेन ये जापान को कहा जाता है। पूर्व का मोती बात करते हैं, श्रीलंका को पूर्व के मोती के रूप में हम जानते हैं। साथ ही पूर्व का मैनचेस्टर, जापान में एक शहर है ओसाका, उसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। मैं आपको इसी से बता रहा हूँ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, उस कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, जबकि मैं आपको बता दे रहा हूँ भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद को, जो कि गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि विश्व में पूर्व का मैनचेस्टर जापान की कैपिटल ओसाका को, किसे? ओसाका को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, आपको पता है जापान पूरब में पड़ता है। मैं आपको एक दिन पूरे मैप का, वर्ल्ड मैप का और इंडिया मैप का, इसके साथ ही स्टेट वाइज मैप का मैं आपको एक अलग से सेशन दूंगा। प्लेलिस्ट में एक ऐसी प्लेलिस्ट फोल्डर होगी जहां पे आपको सारे मैप से, वर्ल्ड मैप हो गया, वर्ल्ड मैप के अलावा जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं उन 7 हम कॉन्टिनेंट को मैप के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पर्टिकुलर इंडिया के मैप के बारे में, इंडिया के अलावा स्टेट वाइज मैप को भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे बात करते हैं, कोच्चि भारत का एक शहर है, कोच्चि, इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। इसके साथ ही बेंगलुरु को भारत का बगीचा के उपनाम से हम जानते हैं। भारत का बगीचा, इसे बेंगलुरु को कहा जाता है। अब बात है ये भारत के बगीचे की, तो हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं इंग्लैंड का बगीचा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में एक शहर है केंट। कौन सा शहर है? केंट। आपको केंट आरो से याद रखना है, केंट आरो। इंग्लैंड का बगीचा, केंट को, इंग्लैंड के शहर केंट को हम इंग्लैंड का बगीचा के उपनाम से जानते हैं। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहने वाले झरनों का शहर, इक्वाडोर का एक शहर है क्विटो, इसे बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे झरनों की नंबर ऑफ जो लेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी झरनों की जो संख्या है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, कोरिया गणराज्य को, इससे पहले मैंने आपको बताया था कोरिया गणराज्य के बारे में, यहाँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम। कोरिया गणराज्य को लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम के रूप में बताता है क्योंकि कोरिया गणराज्य जो है मॉर्निंग कॉम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देश है दुनिया में। आपको याद रखना है कोरिया गणराज्य। मैंने आपको बताया नॉर्थ कोरिया ये रहा, साउथ कोरिया ये रहा, इसको डिवाइड करने वाले लाइन्स को कहते हैं हम 38th पैरेलल, यानी 38 डिग्री समांतर रेखा। आपको हिंदी में भी याद रखना है। आगे बात करते हैं, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के रूप में हम जानते हैं। किसे? ऑस्ट्रेलिया को। इसके पहले मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया से जुड़े जितने भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं यहाँ आपको फिर बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ कंगारू, साथ ही ऑस्ट्रेलिया गेम्स ऑफ कैपिटल, दुनिया में से गेम्स ऑफ कैपिटल के रूप में हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। बात कर लेते हैं इसके कैपिटल के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान समय की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय के पीएम यानी प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, स्कॉट मॉरिसन। बोरिस जॉनसन वो ब्रिटेन के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं। कौन? बोरिस जॉनसन। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, शिकागो। शिकागो को हम गार्डन सिटी के रूप में जानते हैं। शिकागो आपको पता होना चाहिए, ये अमेरिका का, शिकागो यूएसए का एक शहर है, इसे गार्डन सिटी के रूप में हम जानते हैं। साथ ही शिकागो को हवा वाला शहर भी कहा जाता है, यानी
शिकागो को हवा वाला शहर भी कहते हैं। मिस्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इजिप्ट, इसे नील नदी की देन कहते हैं। नील नदी की देन, क्योंकि मिस्र की लगभग 80 से 95% की पॉपुलेशन नील नदी के ऊपर ही डिपेंड रहती है, इसीलिए मिस्र को, जिसे इंग्लिश में EGYPT इजिप्ट भी कहते हैं, इसे नील नदी की देन कहा जाता है। आगे बात करते हैं लैंड ऑफ केक्स की। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स कहते हैं, लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड को। आगे बात करते हैं भूमध्य सागर का दौर। जब आप भूमध्य सागर में एंटर करते हैं तो आपको जिब्राल्टर सबसे पहले मिलेगा, इसीलिए भूमध्य सागर का दौर कहा जाता है जिब्राल्टर को। आगे बात करते हैं फॉरबिडन सिटी ल्हासा, जो कि तिब्बत में है। आपको याद रखना है, तिब्बत में एक जगह है ल्हासा, उसे फॉरबिडन सिटी के रूप में हम जानते हैं। किसे? ल्हासा को। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मऊम जल डमरू मध्य, इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को, केरल जो कि यहाँ पड़ता है, यहाँ पे ये तमिलनाडु का बेल्ट पड़ जाता है और ये है केरल मालाबार तट के पास में, इसे केरल को हम भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं। आपने अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी या मेडिवल या मॉडर्न जो भी आपने पढ़ा होगा, अगर उसमें आपने ठीक तरीके से और ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए केरल में जितने भी यूरोपीय आए थे आधुनिक भारत में, वो मसालों के व्यापार के लिए ही सर्वप्रथम भारत में आए थे। किस लिए? मसालों के व्यापार के लिए। केरल का मसाला पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं हम केरल को। श्वेत नहर यानी व्हाइट कैनल बेलग्रेड को कहते हैं। बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया में पड़ता है, इसे श्वेत नहर के रूप में जाना जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहते हैं, नाम से आपको जाहिर होगा एम्पायर सिटी। एम्पायर मीन आपको पता होना चाहिए, एम्पायर, एम्पायर मतलब होता है कि है ना किसी चीज़ का राजा, राजा यानी जो कैपिटल होती है किसी भी चीज़ में। न्यूयॉर्क आपको पता होना चाहिए अमेरिका का ही नहीं, विश्व में सबसे ज़्यादा मोस्ट इकोनॉमिकल फैक्टर के रूप में न्यूयॉर्क को हम जानते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है न्यूयॉर्क। इसके अलावा भी वाशिंगटन DC है, शिकागो है, ये कई सारे शहर हैं अमेरिका में, लेकिन न्यूयॉर्क जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के लिए, साथ ही इसे हम एम्पायर सिटी के रूप में जानते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी 140, 120 ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ऊंची यहाँ पे बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, और साथ ही यहाँ की फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी बेहद अच्छी है। क्वैकर सिटी फिलाडेल्फिया को हम क्वैकर सिटी के रूप में जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जापान को फूलों का देश भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको जापान के बारे में कुछ फैक्ट बताए थे, अगर आपको पता है तो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही फूलों का देश भी हम जापान को कहते हैं। आगे बात करते हैं विश्व की जन्नत पेरिस। फ्रांस का एक शहर है पेरिस, साथ ही फ्रांस की कैपिटल भी है पेरिस, इसे विश्व की जन्नत कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पेरिस के बारे में पूरा डिटेल, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो पे है ना क्लिक करके और उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे फ्रांस की कैपिटल पेरिस के बारे में फुल डिटेल बताया गया है कि हम पेरिस को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के रूप में जानते हैं। भारत के गुलाबी शहर को जयपुर कहा जाता है, लेकिन दुनिया भर के गुलाबी शहर के रूप में पेरिस को, अगर बात की जाए कि विश्व में पिंक सिटी के हम किसे कहते हैं तो पेरिस को। इसके अलावा भी पेरिस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। साथ ही अब मैंने यहाँ आपको बताया विश्व की जन्नत के बारे में, पेरिस को विश्व की जन्नत कहते हैं। इसके अलावा आप उस वीडियो को देखें और वहाँ पे आपको पेरिस से जुड़े जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं मोतियों का द्वीप। बहरदीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन सेंट फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के रूप में हम जानते हैं। हैरिंग पॉन्ड, अटलांटिक महासागर को हैरिंग पॉन्ड के उपनाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं सॉप्रिल मीनारों का शहर। इंग्लैंड का जो एक शहर है ऑक्सफोर्ड, आपको याद रखना है, इसे सॉप्रिल मीनारों वाला शहर भी कहा जाता है ऑक्सफोर्ड को। संसार का रोटी भंडार, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरीज का एरिया है उसे हम संसार का रोटी भंडार कहते हैं। इसके अलावा स्मारकों की नगरी वियना, ऑस्ट्रेलिया में ये शहर है वियना, इसे स्मारकों की नगरी कहते हैं। ये ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया में है ये वियना। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट के उपनाम से जाना जाता है। साथ ही
लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स यानी हजारों झीलों वाली भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। किसे? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, फिनलैंड को। आगे बढ़ते हैं। इमराल्ड द्वीप, आयरलैंड को इमराल्ड द्वीप के उपनाम से जानते हैं। किसे? आयरलैंड को। अरब सागर की रानी, भारत में पड़ता है कोची, उसे अरब सागर की रानी कहते हैं। इसके साथ ही लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्वे में अधिकतर, जैसे अपने यहाँ होता है कि कभी कभी 12 घंटे की हमारे यहाँ दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। नॉर्वे में ऐसा नहीं है। नॉर्वे में दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं। वहाँ पे सूरज सिर्फ थोड़े ही समय के लिए निकलता है, इसीलिए हम उसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को कहा जाता है और ये स्कॉटलैंड का एक शहर है, एबरडीन। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स यानी सफ़ेद हाथियों की भूमि, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहते हैं। ये हम सब ने बचपन में ही पढ़ा है। क्या? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। आगे बात करते हैं। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड यानी वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में वेनिस, आपको पता होना चाहिए, स्वीडन। कैपिटल है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम को वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जन्नत के बारे में, वेनिस को भी कहते हैं, वेनिस। गॉर्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, नेटाल जो कि साउथ अफ्रीका का एक एरिया होता है नेटाल, इसे, या एक शहर है नेटाल, इसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहते हैं। क्वीन ऑफ एडियाटिक, इटली में पड़ता है वेनिस, इसे क्वीन ऑफ एडियाटिक भी कहते हैं। इससे पहले मैंने बताया वेनिस के बारे में। आगे बात करते हैं। लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, वो थाईलैंड को कहते हैं, लेकिन लैंड ऑफ द थाउजेंड एलिफेंट्स यानी हजारों हाथियों की भूमि, ये लाओस को कहा जाता है। आगे बात करते हैं। लैंड ऑफ सेटिंग सन, ब्रिटेन को लैंड ऑफ सेटिंग सन के उपनाम से हम जानते हैं। आइलैंड ऑफ क्लोप्स, जंजीबार, ये तंजानिया में पड़ता है जंजीबार, इसे आइलैंड ऑफ क्लोप्स के रूप में हम जानते हैं। आगे बात करते हैं। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, क्या? पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के उपनाम से जाना जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा, वाल्कन को यूरोप के बारूद का पीपा के भौगोलिक उपनाम से हम जानते हैं। दुनिया का निर्जनतम द्वीप, त्रिशान डी कुना जो द्वीप है उसे दुनिया का निर्जनतम द्वीप के उपनाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। स्वर्णहिम पैगोडा का देश, म्यांमार को स्वर्णहिम पैगोडा का देश कहते हैं। आगे बात करते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का एक देश है बेल्जियम, इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप के उपनाम से भी जाना जाता है। गोरों की कब्र, अफ्रीका का जो पश्चिमी किनारा है गिनी तट, इसे गोरों की कब्र कहा जाता है। किसी? अफ्रीका का जो पश्चिमी किनारा है उसे हम, जिसका नाम क्या है? गिनी तट। आगे बात करते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के जियोग्राफिकल उपनाम से हम जानते हैं। आगे बात करते हैं। नेबर नेबर लैंड, नेबर नेबर लैंड प्रेरीफ ऑफ नॉर्थ को, यानी उत्तर की जो प्रेरीज है उसे हम नेबर नेबर लैंड कहते हैं। ठीक है, नेबर नेबर लैंड। और हमारा लास्ट है संसार की छत, पामीर का जो पठार है इसे संसार की छत के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से काफ़ी, एक छत की नुमा इस तरीके से काफ़ी विस्तृत है और सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, आपको याद रखना है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। इससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।